नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल पवार, एमडी मेडिसिन। जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि कोविड की वजह से सभी जगह पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। पेशेंट ऑक्सीजन बेड के लिए या फिर वेंटिलेटर बेड के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके घर वालों के लिए ऑक्सीजन बेड या फिर वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है। इस काल में मैं आपको कोविड कैसे ना हो ये बताने के लिए नहीं आया हूँ। कोविड होने के बाद आपका पेशेंट वेंटिलेटर तक या फिर ऑक्सीजन तक ना पहुँचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल की हो चुकी है। क्योंकि कोविड अभी हर घर घर में घुस चुका है। हर एक को कोविड होने वाला है। तो आपको कोविड होने के बाद आप सीरियस ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की हो चुकी है। क्योंकि सीरियस होने के बाद आपको बेड मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज़ में सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि कोविड होता क्या है, कोविड कैसे बिहेव कर रहा है। कोविड ये जो बीमारी है, इसमें लक्षण क्या होते हैं। शुरुआत में कोई बोलता था कि खांसी आएगी तो ही कोविड है, फीवर आएगा तो ही कोविड है। तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। बहुत सारे सिम्टम है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे ख़राब बोलूँगा मैं कि फ़ीवर आना। अगर पेशेंट को काफ़ी फीवर आ रहा है, 3 दिन 4 दिन फीवर आ रहा है, 1 दिन 2 दिन भी फीवर आ रहा है, इवन मैं आपको बोलूँगा कि ये कोविड के पीरियड में अगर सिंगल स्पाइक ऑफ फीवर आपको 99.5 के ऊपर एक भी फीवर आ रहा है, तो इसको आप कोविड समझ के ही चलिए। फीवर छोड़ के और बाकी कोई भी लक्षण है, जैसे सर दर्द होना, खांसी होना, बदन दर्द होना, लूज़ मोशन होना, या फिर समझो घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, वो खाना कम खा रहा है, एकदम सुस्त सुस्त लग रहा है आपको, तो ये भी एक कोविड का ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। तो ये इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण होता है, क्योंकि अभी ये कोविड का इतना फुल फ्लेज पीरियड चल रहा है, तो इन लक्षणों को आप कोविड समझ के ही चलिए। कोई हमें एक्सक्यूज़ देता है, पेशेंट हम देखते हैं, कोई बोलता है कि मैंने ठंडा पानी पिया था इसीलिए खांसी आ रहा है, मैं अभी काम कर रहा था उसी की वजह से बुखार आ रहा है। ये सब चीज़ें आप अभी छोड़ दीजिए, इसको आप कोविड समझ के ही चलिए। आपको ये मत एक्सक्यूज़ दीजिए कि नहीं बाबा मेरे को कोविड नहीं हो सकता है, या फिर मैं घर में बैठा हूँ, मैं सब प्रिकॉशन ले रहा हूँ, मेरे को कोविड नहीं हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई भी लक्षण होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसको कोविड समझ के ही चलिए। क्योंकि ये अगर घर में किसी को भी लक्षण है तो आपका पूरा फैमिली उसके वजह से पॉजिटिव होने वाला है। और आपको आपकी ही तरफ नहीं, पूरे फैमिली की तरफ ध्यान रखना है। अगर आपको कोई ऐसे लक्षण आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करिए, या फिर कंसल्टेशन नहीं पॉसिबल हो रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट हर एक जगह पे अवेलेबल है। आप क्योंकि आरटीपीसीआर आने को 2-3 दिन लगते हैं, आप रैपिड एंटीजन करवा सकते हो। रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसको आप तो 100% कि ये कोविड ही है। अगर समझ लो ये टेस्ट निगेटिव आ रहा है, कि आपका रैपिड टेस्ट निगेटिव आया, या फिर समझ लीजिए कि कोविड का आरटीपीसीआर का टेस्ट आपका निगेटिव आया, तो इसको आप मान लेते हो कि नहीं बाबा अभी मेरे को कोविड नहीं है और मैं तो अभी कुछ सब अच्छा हो गया करके। ऐसा मत करिए। आपको अगर टेस्ट निगेटिव आ रहा है 50% लोगों में, या फिर मैं बोलूँगा 30-40% पेशेंट में कोविड होने के बावजूद भी ये टेस्ट निगेटिव आता है, तो निगेटिव आया मतलब कोविड नहीं है ऐसा मत समझिए। आपके लक्षणों की तरफ ध्यान रखिए, और आपको और अगले 14 दिन आपको ध्यान रखना है। अगर समझ लो आपके घर में एक आध पेशेंट कोविड पॉजिटिव पाया गया, एनी हाउ, मतलब जैसे टीचर्स के लिए कोई तब चेकअप हो रहा है, या फिर कोई ऑफिस के लिए चेकअप हो रहा है, बहुत सारे लोगों का कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो एक चीज़ ये डिक्टम ध्यान में रखिए कि घर में अगर एक कोविड पॉजिटिव है तो घर का हर एक मेंबर पॉजिटिव है। मतलब आपके घर में 5 मेंबर है, आपने 4 लोग हर एक का टेस्ट किया, उसमें से 4 लोग पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। ये बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि वो निगेटिव वाला पेशेंट भी आपका कोविड पॉजिटिव, मतलब वो कोविड का ही पेशेंट है, ये समझ के ही आपको ध्यान रखना है। ये सिम्टम के बारे में पेशेंट का कैसे आगे प्रोग्रेस होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोविड की बीमारी है ये 14 डेज़ की बीमारी है प्रॉपर। ये 14 दिनों में ये अभी सीरियस होने का प्रमाण कैसे बढ़ रहा है ये आप समझ लीजिए कि पेशेंट को मैक्सिमली मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90% लोग अपने आप अच्छे हो जाते हैं। उनको कोई भी लक्षण नहीं आते, सब लोग उसी की वजह से कि बाबा मेरे को तो कोई लक्षण नहीं आया और मैं अच्छा हो गया, और ये जो डॉक्टर लोगों ने बोला या फिर ये है
कि कोविड से तो कुछ नहीं होता है, ऐसा फैला रहे हैं। तो मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि 90% लोग अपने आप अच्छे हो जाते हैं जिनको कोई भी लक्षण नहीं आता है। पर जो 10% लोग हैं जिनको कोई लक्षण आ रहे हैं या फिर कोई भी सिम्टम है, मैंने जो आपको सिम्टम बोले उसमें से अगर कोई भी सिम्टम है, तो वो पेशेंट के ख़राब होने के चांसेस मैं बोलूँगा आपको 2% 5%, मतलब 100 में से 90% लोग अपने आप अच्छे हो जाएंगे और सिम्टमेटिक में से 2 या 5% पेशेंट सीरियस होने वाले हैं। तो आपको ये जो सिम्टमेटिक पेशेंट है जिनको लक्षण आया उनकी तरफ ध्यान रखना है। असिम्टमेटिक पेशेंट है तो ये मोस्ट ऑफ द असिम्टमेटिक, मतलब मैं आपको एकदम क्लियर बोलूँगा, असिम्टमेटिक मतलब पेशेंट को कोई भी, मैंने जो लक्षण बोले उसमें से कि बाबा एक भी बार फीवर नहीं आया है, एक भी बार कुछ मतलब खांसी नहीं आ रही है या फिर बदन दर्द नहीं हो रहा है, यही पेशेंट को आप असिम्टमेटिक बोलोगे। नहीं तो एक बार फीवर आया और पेशेंट को अच्छा लगने लग गया, अभी मैं असिम्टमेटिक कैटेगरी में आ गया, ऐसा मत करिए। क्योंकि देखिए ये पेशेंट, ये जो बीमारी ये कैसे बिहेव कर रही है, मैं आपको बोलता हूँ कि पेशेंट को कुछ तो भी सिम्टम आता है, समझ लो कि इस पेशेंट को बुखार आता है या फिर बदन दर्द होता है पहले दिन पे, या फिर थोड़ी बार खांसी आती है, और पेशेंट को 1-2 दिन खांसी आती है, पेशेंट कुछ तो भी टैबलेट लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी इंटरनेट सब गूगल करते हैं, 1-2 या फिर कोई भी लोकल डॉक्टर से आपने गोलियां ली तो पेशेंट को अच्छा लगने लग जाता है। अभी ये 4-5 दिन पेशेंट को बीच में, मतलब मैं बोलूँगा कि डे 1 डे 2 सिम्टम रहता है, बीच में पेशेंट को अच्छा लगने लग जाता है। ये अच्छे लगने के पीरियड में पेशेंट को लगता है कि नहीं बाबा, अभी अगर उसने कोविड कराया नहीं कराया आप सोच लीजिए, उसको लगता है कि नहीं अभी मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, आई एम बेटर। पर ट्विस्ट यहीं पे है कि ये जो अच्छा लगने का पीरियड है उसके बाद में दूसरा हफ्ता चालू होता है और दूसरे हफ्ते में बराबर से पेशेंट को एक सिम्टम रीअपियर होते हैं और पेशेंट 7वें 8वें 9वें या 10वें दिन पे एकदम से ख़राब हो जाता है। मैं फिर से आपको बोलूँगा, पहले 1-2 दिन पेशेंट को थोड़ा सा सिम्टम रहता है, फिर बाद में पेशेंट को अच्छा लगने लग जाता है और 7वें 8वें 9वें या 10वें दिन पे पेशेंट एकदम से ही सीरियस हो जाता है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो करते हैं कि बाबा मेरे को कोविड का टेस्ट पॉजिटिव है, सिम्टम नहीं है, वो पल्स ऑक्स लेके गिनते बैठते हैं कि बाबा नहीं ये मेरा 98 है, मेरा 99 है। मैं आपको एकदम क्लियर से बोलूँगा कि जब पेशेंट का, और वो ऑक्सीजन ड्रॉप होने तक वेट करते हैं, मैं आपको एकदम एक चीज़ क्लियरली बोलूँगा कि जब पेशेंट का ऑक्सीजन ड्रॉप होने लग गया है, समझ लो 96 था आपका, वो 95 हो गया और 94 हो गया, ये मूवमेंट आने तक अगर आप वेट करोगे तो ये मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन और उसको वेंटिलेटर लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप ये ऑक्सीजन कम होने तक वेट मत करिए। ये वेव में, लास्ट वेव में आप देखोगे कि बाबा पेशेंट को जो बीमारी थी वो गोलियों पे बहुत सारे पेशेंट अच्छे हो जाते थे, पर ये वेव में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें हिट हार्ड ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके पहले दिन सिम्टम आने के बाद अगर आपका कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको तो 5वें दिन सिम्टम हो या ना हो सीटी स्कैन करवाना ही करवाना है। HRCT चेस्ट मतलब छाती का सीटी स्कैन, ये आपको करवाना ही करवाना है। आप बोलोगे सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो तो भी करवाना है क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ, आपको करवाना ही है। अगर समझ लो सिटी स्कैन में कोई भी, और ये सिम्टम का जो डे गिनना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका डे 1 बराबर से याद रखिए। क्योंकि क्या है कि एक बार फीवर आता है, पेशेंट को अच्छा लगने लग जाता है और फिर बाद में 7 डे को फीवर आता है, तो पेशेंट जो पहला दिन था फीवर का वो भूल जाता है। उसकी वजह से गड़बड़ ये होती है कि पेशेंट अभी 7 डे को डे 1 समझेगा तो फिर 12 डे तक वेट करेगा, तब तक पेशेंट सीरियस हो जाएगा। इसीलिए आपको पीछे, मतलब आपको कोई सिम्टम लग रहा है कि अपने को पहला दिन कब था वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो पहले दिन से गिन के 5वें दिन में आप सीटी स्कैन करवाइए। सीटी स्कैन करवाने के बाद अगर आपको कोई भी स्कोर नहीं आ रहा है कि सीटी स्कैन में कोई भी निमोनिया नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको तसल्ली के लिए आप 3 दिन 4 दिन के बाद फिर से एक रिपीट सीटी स्कैन करवा सकते हो। ये अगर नॉर्मल है तो आप समझ लीजिए कि आपको सिम्टम भी था तो भी आप विदाउट एनी ट्रीटमेंट अच्छे हो जाने वाले हो। पर एक आध पेशेंट को या फिर कोई भी पेशेंट को 5वें दिन पे आपने सीटी स्कैन करवाया, उसका स्कोर 2 आया, 4 आया या फिर 5 आया, कोई भी स्कोर अगर आता है तो आपको तुरंत MD डॉक्टर को ही कंसल्ट करवाना है। मैं ये स्कोर के बारे में बोलूँगा आपको कि पिछले वेव में
जब हम देखते थे कि बाबा 2 स्कोर, 5 स्कोर, इवन 10 स्कोर, 12 स्कोर पे हम घर पे ट्रीट करते थे, उसमें से 95% लोग अच्छे हो जाते थे, 2-5% लोग खराब होकर 7वें 8वें 9th या फिर 10th पे आते थे। पर ये वेव में ऐसा नहीं है। ये होम क्वारंटाइन के वजह से ही पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। जिसको निमोनिया है उसका आप होम क्वारंटाइन का खेल मत करिए। अगर आपको निमोनिया है आप जाके एडमिट हो जाइए, क्योंकि पिछली बार मैं आपको बोला कि 95% लोग अच्छे हो जाते थे स्कोर वाले, पर इस बार 50-60% लोग खराब हो जा रहे हैं। पेशेंट का स्कोर 2 रहता है, वो पेशेंट घर पे क्वारंटाइन होकर ट्रीटमेंट लेते बैठता है, और पेशेंट का स्कोर ये 7, 8, 9 और 10 देखो एकदम सडनली 19 या फिर 20 हो जाता है, और तब पेशेंट का हाथ से बाहर चला जाता है। तब आप पेशेंट को बचाना बहुत डिफिकल्ट है, बेड मिलना ही डिफिकल्ट है, तो बचाना तो लंबी चीज़ है। तो इसीलिए ये जो स्कोर वाले पेशेंट है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा कि बाबा 50-60% पेशेंट खराब हो रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा 50-60% लोग अच्छे भी हो रहे हैं। तो जब अगर एक आध पेशेंट का स्कोर अगर 2, 5, 6, 8, 10 जो भी आता है, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि बाबा एडमिट हो जाओ, क्योंकि 100 में से मैंने 100 एडमिट किए, उसमें से मैं मानूंगा कि बाबा मैंने 50% लोगों को अननेसेसरी एडमिशन करवाया और 50% लोगों को नेसेसरी था। तो अगर 50% लोग खराब होने वाले हैं, तो एडमिट होने के बाद तो आपको कोई खराबी होने ही नहीं वाली है, आप अच्छा होकर घर पे जाने वाले हो। तो फिर क्यों आपको वेट करना है कि स्कोर आने के बाद भी घर पे वेट करके सीरियस होने तक क्यों वेट करना है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, फिर से एक बार शॉर्ट और स्वीट आपको बोलता हूँ कि आपको कोई भी सिम्टम हो RT-PCR करवाइए। पॉजिटिव है तो आपको 5th डे पे CT स्कैन करवाना ही है। अगर आपका निगेटिव है और आपको सिम्टम थे इनमें से, तो इसको कोविड मान के ही चलना है और आपको 5वें दिन पे CT स्कैन करवाना ही है, सिम्टम के 5वें दिन पे। अगर आपको कोई स्कोर आ रहा है, उसमें निमोनिया दिखा रहा है, तो प्लीज़ गेट एडमिटेड। आप ऐसा करोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि 99.99% आपका सेवियर होने वाला है और आपके नियर फैमिली मेम्बर को आप सेव करने वाले हो। और घर पे पल्स ऑक्स पे 90% है, मेरे को बुखार आ रहा है, मेरा 99% है, 100% है, उस पर मत बिलीव करिए, क्योंकि एक बार जो ड्रॉप होगा, मैं आपको बोलता हूँ, जो ये 7th, 8th, 9th और 10th जो मैंने बोला आपको, इस दिन को स्टॉर्म, उस दिन अगर पेशेंट सीरियस होता है तो वो साइटोकाइन स्टॉर्म के वजह से होता है, आपको सबने सुना होगा। तो जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो चीज़ क्या होती है कि पेशेंट को इम्यून मेडिएटेड कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड उसको रिएक्शन होता है, और उसके वजह से पेशेंट का स्कोर 2 पे से डायरेक्ट 20, मतलब आपके फेफड़े में सिर्फ 2%, 5% का निमोनिया है और वो सीधा 90% फील कर देता है। तो तब जब आपका सैचुरेशन ड्रॉप होता है तो वो सीधा 96 से ड्रॉप होना चालू होगा, तो आपको 2 घंटे में ही वो 70 तक ला के रख देगा, और तब आपका टाइम निकल चुका होता है। तो इसीलिए मैं आपको फिर से विनती करूँगा कि आप ये साइटोकाइन स्टॉर्म तक वेट मत करिए, CT स्कैन एक प्रॉपर टाइम पे करिए और आपको खुद को बचाइए, आपके फैमिली को बचाइए। धन्यवाद।